बस देखता ही रह गया कि ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। पवित्र वैदिक मंच पे विद्यमान बड़े ही आदर एवं सम्मान के योग्य है आज के यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय रामदेव शास्त्री जी, आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान जो मेरे बराबर में बैठे हुए और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। इसलिए कविवर ने बड़ी सुंदर बात लिखी क्या, क्योंकि संसार में यदि हम
दृष्टिपात करते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर की इतनी सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर कारीगरी हम सभी को देखने को मिलती है। देखने में पेड़ पौधे सभी हरे रंग के हैं, लेकिन जब हम पास जाकर के देखते हैं तो सबकी कतरन अलग मिलती है। फूलों में जो सुगंधी पैदा कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, उत्पत्ति करता, पालन करता, श्रृंगार करता, जो भी है वो परमपिता परमेश्वर है। और कहा क्या कविवर ने, जल जल हरि ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या लिखा कि जब सदगृहस्थी बढ़ गई तो फिर कैसी खर्चाता एक घर का राजा, घर की रानी, ओ रानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी। जब सदगृहस्थी बढ़ गई तो फिर, जब सदगृहस्थी बढ़ गई तो फिर कैसी परेशानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी, ओ रानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है ना, सबसे ज्यादा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। कुछ कहते हैं कि ये जंजाल है, ये ऐसा लड्डू है कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। लेकिन नहीं, हम ठीक प्रकार से इस गृहस्थ आश्रम के बारे में जानते नहीं है, और मैं कह दूं कि जानने की कोशिश ही नहीं करते। यदि हम जानने की कोशिश करें तो इससे ज्यादा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कोई आश्रम नहीं है। क्या कहा, फूलों की भांति पत्ते पत्ते खिल के, फूलों की भांति पत्ते पत्ते खिल के, जीवन की राहों में चले हंसते हंसते, जीवन की राहों में चले हंसते हंसते, फूलों की भांति पत्ते पत्ते खिल के, जीवन की राहों में मिले हंसते हंसते। जैसे मिले हो आपस में दूध पानी, हो जैसे मिले हो आपस में दूध पानी। जब सदगृहस्थी बढ़ गई तो, जब सदगृहस्थी बढ़ गई तो कैसी परेशानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी, ओ रानी, एक घर का राजा, एक घर और अगली बात बड़ी सुंदर लिख दी। माताओं बहनों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि गृहस्थ में यदि गृहिणी सुसंस्कारित आ जाती है ना, पढ़ी लिखी समझदार आ जाती है, आगे विचारधारा की आ जाती है, तो मेरा मानना ये है कि स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता उस घर को। इसलिए कविवर ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। क्या
कि एक घर का राजा, एक घर की रानी, यदि इन विचारधाराओं के साथ जुड़कर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग बनने से गृहस्थ आश्रम को कोई रोक नहीं सकता। ये पारितोषिक आदरणीय भ्राता सुशील उस मुल्ला जी ने कहा कि इधर आना। वो व्यक्ति आया, कहने लगे ये तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं अपने महापुरुष का नाम ले रहा हूँ, अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरी मुक्ति हो जाएगी। कहने लगा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, पर लेकिन सुनो ध्यान से, ये जो नाम है ना राम, इसमें एक गड़बड़ है। क्या? कि इसके जो पहले के अक्षर है ना र और आ, ये मुझे अच्छे नहीं लगे। इसका जो अंतिम अक्षर है ना माँ, ये बड़ा पवित्र है। तुम ऐसा काम करो कि माँ से कोई शब्द हो ना, उसका जाप करो, तुम्हें मुक्ति जल्दी मिलेगी। व्यक्ति ने कहा ऐसा नाम आप ही बता दीजिए। उस मौलवी ने तुरंत कहा कि तुम मोहम्मद का जाप करो, तुम्हारी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। बोल मोहम्मद मोहम्मद। वो व्यक्ति मोहम्मद मोहम्मद रटता हुआ आगे की ओर चलने लगा। एक आधे सज्जन सामने से आ रहे थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो आधे जी। क्यों? क्योंकि सिर पे चोटी, गले में जनेऊ और कुर्ता पजामा धारण किए हुआ था। ये हमारे आदियों की पहचान होती है। आधे जी ने तुरंत स्थिति को भाप लिया, कहा कि आधे जी ये कौन सा नाम रट रहे हो? कहने लगे मैं पहले श्री राम का नाम रट रहा था, बीच में एक मुल्ला जी मिले, उन्होंने कहा कि तुम मोहम्मद का जाप करो, तुम्हारी मुक्ति जल्दी हो जाएगी, इसलिए मैं मोहम्मद का जाप कर रहा हूँ। आर्य जी ने कहा कि देख, नाम तो ये भी बड़ा अच्छा है, पर इसमें गड़बड़ पहले वाली है। मुझे भी इसके आगे के जो अक्षर है ना अच्छे नहीं लगे। इसका जो अंतिम अक्षर है ना दा, ये बड़ा पवित्र है। तू ऐसा कर कि दा नाम से कोई शब्द हो, उसका जाप कर। तो वो व्यक्ति कहने लगा आर्य जी ऐसा नाम आप ही बता दीजिए। तो आर्य जी ने तुरंत कहा कि तुम दयानंद का जाप करो। तो वो व्यक्ति कहने लगे अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा बोल दयानंद दयानंद। तो वो व्यक्ति दयानंद दयानंद बोलता हुआ आगे की ओर जैसे ही बढ़ने लगा, उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। कहने लगा, वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा कि पहले मैं राम राम रट रहा था, तो बदलवा करके मुल्ला जी ने मोहम्मद मोहम्मद रटवा दिया। और उसके बाद ये आते जी मिले हैं, इन्होंने बदलवा करके दयानंद दयानंद करवा दिया। और आगे कोई तीसरा व्यक्ति मिलेगा तो वो भी बदलवा देगा। इसने आवाज लगाई आदे जी इधर आना। वे आए, कहने लगे मैं पहले राम राम रट रहा था, फिर मैं मोहम्मद मोहम्मद रट रहा हूँ, और उसके बाद आपने परिवर्तित करा के दयानंद दयानंद करवा दिया। आगे भी कोई मिला व्यक्ति, उसने भी ये नाम परिवर्तित करा दिया, तो तब मैं क्या करूँगा? तब आर्य जी उसे बड़ा सुंदर उत्तर देते, कहते हैं कि सुन चौधरी, दुनिया के अंदर बुद्धिमान से बुद्धिमान भी व्यक्ति ना इस नाम को नहीं बदलवा सकता। क्यों? क्योंकि दयानंद दासी शुरू होता है और दापे ही खत्म हो जाया करता है। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी की तो नाम में भी इतनी ताकत थी कि दुनिया के लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाया करते हैं। इसलिए कविवर ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, क्या दयानंद नाम था जिसका दया ही काम था, जिसका दयानंद नाम था जिसका दया ही काम था, जिसका जो मिलाते जहर उनको
सोया देश जगाया था और मुद्दत से जो सोए थे आकर के उठाया था। क्योंकि जो हिंदू जाति है ना, कोई नींद में सोया हो तो फिर भी उठाया जा सकता है, लेकिन जो धड़ मार करके सोया हो उसका उठाना असंभव सा हमें प्रतीत होता है। सब पे जताऊं हो, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, बनजारी की उस तपधारी की, बनजारी की उस तपधारी की, उसकी क्या थी कि पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंग का जो लक्ष्य है महान है, दीन के हृदय में प्रभु वंदन की तान है। सुरा रस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। अरे निर्धन कवि तो काऊ काऊ पे गुमान करे, पर मोहे ऋषिदेव दयानंद पे गुमान है। मोहे ऋषिदेव दयानंद पे गुमान है। अंतिम पंक्तियां क्या लिखा?